स्वामी जी कहते हैं धृति यानी धैर्य ही दही है, शम यानी इंद्रिय निग्रह, तो दही जम गया। दूध ठंडा हो गया यानी मन में धर्म का तत्व टिक गया। अब हमें धैर्य की जरूरत। दूध में जामन डाला और हिलाते डुलाते रहिए, दूध कभी नहीं जमेगा। चम्मच डालकर चेक करते रहेंगे तो कभी दही नहीं बनेगा, रात भर उसे छोड़ना पड़ेगा। शम का मतलब है इंद्रियों का शमन, तब दही जमेगा। तो संतोष और क्षमा की हवा का मतलब है कि मन अब क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। बात को ध्यान से हम बार बार कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गर्मी के दिन आते हैं, धरती पर कुछ नहीं दिखता, कोई हरी घास नहीं दिखती, तिनका भी नहीं दिखता, धरती सपाट दिखती है। लेकिन जैसे ही बरसात आती है, उसी सपाट धरती पर हरी हरी घास दिखती है। वह घास गर्मी में नहीं थी क्या? अरे गर्मी में भी थी, उगी नहीं थी, बस गर्मी में उसके बीज थे। हमारे मन में ईर्ष्या और द्वेष के बीज हैं, तो ही कोई उन्हें अंकुरित कर सकता है। अगर नहीं है तो कोई अंकुरित नहीं कर सकता। अगर हमारे मन में आसक्ति है तो ही कोई उस आसक्ति को जगा सकता है। अगर आसक्ति नहीं है तो उसे कोई जगा नहीं सकता। लंका में सुंदरियां सब नाच रही थी, रावण मस्त तमाशा देख रहा था। किसके संकेत पर नाच रही थी? तो काम के संकेत पर नाच रही थी। सच ये है कि हम सब भी नाच ही रहे। किसके संकेत पर? तो काम के संकेत पर, आसक्ति के संकेत पर, वासना के संकेत पर हम भी नाच रहे हैं। सूरदास का एक पद है ना, उस पर अमृत नागर ने बहुत बढ़िया उपन्यास लिखा है। पहली पंक्ति है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। पहली पंक्ति, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, हे कृष्ण हे गोपाल, अब बहुत नाच लिया। कैसे नाच लिया? काम क्रोध को पहन चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजक, निंदा शब्द नर रसाल, भरम भयो मन भयो पखावा, चलत कुसंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दैताल, माया के कटी फेटा बांधो, लोभ तिलक के भाल, कोटि कला कांधी दिखराई, जल थल सुधि नहीं ताल। सूरदास की सबय अविद्या दूरी करो नंदलाल। सूरदास की सबय अविद्या दूरी करो नंदलाल। सूरदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जो अमृतलाल नागर क्या लिखते हैं, हे कृष्ण हे गोपाल, अब बहुत नाच लिया। काम क्रोध का वेश बनाया, यानी काम क्रोध के कपड़े पहने। नृत्य का तो अपना श्रृंगार होता है, अपनी पोशाक होती है। कंठ में चमकदार हार पहनते हैं, किसकी? सूरदास जी कहते हैं विषय की चमकदार हार हमने पहना। पैरों में घुंघरू बांधते। घुंघरू कौन है? घुंघरू क्या है? महामोह का घुंघरू है। छन 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 बजते रहते हैं, उसमें शब्द भी होते हैं, तबले की धुन होती है। नाचने में ताल देते हैं तो ये निंदा के शब्द फूट रहे हैं। निंदा के स्वरों पर नाच रहा हूँ। ये निंदा किया इधर भागा, वो निंदा किया उधर भागा। वैसे ही नाच रहे हैं हम लोग। नाचने में पखावज बज रहा है, मृदंग बज रहा है। देखिए ढोलक, मृदंग, तबला, पखावज, ये चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं, बस स्वर अलग अलग होता है। पखावज जो होता है वो कीर्तन करने वाले गले में लटका कर बजाते हैं। तो सूरदास कहते हैं मन में पखावज बज रहा है, मोह का भ्रम का तो पैरों की चाल चल रही है, वो कुसंग की चाल है। और हमारे भीतर जो तृष्णा है प्रभु, इस घट के भीतर, घड़े के भीतर, वो अपना नाद यानी स्वर सुना रही है और भांति भांति के ताल सुना रही है। माया का कमरबंद हमने पहन रखा है, बाजूबंद कमर में। माया कमर पकड़े हुए है और ललाट पर लोभ का तिलक लगाए हुए हैं प्रभु। जब पैर और हाथ दोनों चलते हैं, कमर में फेटा पड़ा है, रस्सी बंदी है माया की। जैसे बंदर के कमर में रस्सी बांध देते हैं और उसे भांति भांति से नचाते हैं, वैसे ही माया महामाया नचा रही है। इतनी सारी अविद्या की बात बताए, अज्ञान की बात बताए प्रभु, हे नंदलाल इसे दूर करो। सूरदास कहते हैं हे प्रभु, हम अपनी व्यथा विस्तार से बता दिए। एक शब्द में कहें तो यह सभी अविद्या ही है, अज्ञान ही है। हे नंदलाल मेरी अविद्या दूर करो।